नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी बहस चल रही है। अध्यक्ष पद की चुनावी रेस में शामिल हुए अशोक गहलोत के समर्थकों ने आलाकमान के सामने गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। अब तक जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों के बीच जुबानी जंग चल रही थी, अब वो जंग कुछ इस तरह से सबके सामने आई है कि कल देर शाम गहलोत के समर्थन में 92 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू हो गई हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बवाल के चलते सीएम गहलोत ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। गहलोत का कहना है कि ये विधायकों का निजी फैसला है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद दिल्ली आलाकमान द्वारा निर्देश दिया गया कि विधायकों से बात करके मामले का हल निकाला जाए। इसके बाद हुई बैठक के दौरान गहलोत के गुट ने आलाकमान के सामने 3 बिंदुओं का प्रस्ताव रख दिया है। विधायकों का कहना है कि नया सीएम कोई ऐसा होना चाहिए जिन्होंने 2020 में राजनीतिक संकट के दौरान सरकार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। इसके अलावा नए मुख्यमंत्री की घोषणा 19 अक्टूबर को अध्यक्ष चुनाव के बाद की जाए और गहलोत की पसंद का ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और 11 अन्य आरोपियों से जुड़े आईआरसीटीसी होटल घोटाले के मामले पर से अपना वर्चुअल स्टे हटा लिया गया है और हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस करने की इजाजत भी दे दी गई है। बता दें कि सीबीआई ने जुलाई 2017 में लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था और लगभग 1 साल की लंबी जांच के बाद एजेंसी द्वारा अप्रैल 2018 में अपनी चार्जशीट दायर की गई थी और विशेष अदालत ने जुलाई 2018 में सीबीआई द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, लेकिन उस वक्त आरोप तय करने को लेकर बहस शुरू नहीं हुई थी और फरवरी 2019 में एक आरोपी ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी और हाईकोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए आरोपी विनोद कुमार अस्थाना को निचली अदालत के समक्ष पेश होने की छूट दे दी थी। इसके बाद 2 अन्य आरोपियों ने भी निचली अदालत के समक्ष इसी तरह के आवेदन दायर किए और इन घटनाक्रमों ने मुकदमे को एक तरह से रोक दिया और आरोप तय करने पर आज तक कोई बहस नहीं हुई। लेकिन अब हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को मामले पर बहस करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके चलते लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भारत का अगला अटॉर्नी जनरल बनाए जाने के केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकारते हुए अटॉर्नी जनरल बनने से इनकार कर दिया है और रविवार को सरकार को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि उनके इस फैसले के पीछे कोई खास वजह नहीं है। बता दें कि इससे पहले रोहतगी 2014 से जून 2017 तक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और उनके बाद के वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में इस पद के लिए नियुक्त किया गया था और अब वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके चलते केंद्र द्वारा मुकुल रोहतगी के सामने ये पेशकश रखी गई। मुकुल रोहतगी एक अनुभवी अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई हाई प्रोफाइल मामलों में काम किया है। इसके साथ ही रोहतगी ने गुजरात दंगों के मामले में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया था। महाराष्ट्र में पीएफआई के कुछ समर्थकों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद से सियासी पारा गरमाया हुआ है और इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने आरोपियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि संभल जाओ, क्योंकि अगर हिंदू इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं तो त्योहार के दौरान अशांति हो जाएगी। ठाकरे ने अपने एक ट्वीट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए लिखा कि अगर हमारे पुणे शहर में पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगने वाले हैं तो हमारे देश के हिंदू चुप नहीं रहने वाले हैं। इसलिए बेहतर है कि देश विरोधी तत्वों की इस बीमारी को तत्काल खत्म कर दिया जाए। इसके साथ ही ठाकरे ने लिखा कि अगर नारे लगाने वालों की मानसिक स्थिति ऐसी है तो अपना धर्म लें और पाकिस्तान चले जाएं। इसके अलावा ठाकरे ने कहा कि मैं केंद्र और राज्य के गृह मंत्रियों से ऐसे संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। यदि नहीं तो हमारे देश के हिंदू चुप नहीं रहेंगे। आगे क्या हो सकता है, मैं इसके विवरण में नहीं जाना चाहता। लोगों में भरे गुस्से के चलते हो रहे प्रदर्शन के बीच अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हालांकि अंकिता के अंतिम संस्कार से पहले ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों की भीड़ उमड़ आई थी और इस दौरान लोगों ने रास्ता जाम कर खूब नारेबाजी की।
जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी द्वारा लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी। तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा कहा गया है कि अंकिता के साथ हुए जघन्य अपराध का कोई भी अपराधी जांच से नहीं बचेगा और ना ही किसी कीमत पर छूटेगा। दोषियों को सख्त और जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा और उत्तराखंड में इस तरह की किसी भी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया है कि सरकार ने अभी तक प्रेस और पत्रिकाओं पर आने वाले मसौदा कानून के तहत डिजिटल मीडिया को शामिल करने का फैसला नहीं किया है। ठाकुर ने यह संकेत देते हुए कहा कि विधेयक अभी भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्पष्टता इसके पेश होने के बाद ही सामने आएगी। बिल आने के बाद ही हमें पता चलेगा। प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण विधेयक पहली बार 2019 में पेश किया गया था। प्रेस और आवधिक विधेयक 2022 का पंजीकरण संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इसे पेश नहीं किया गया था। नया बिल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 की जगह लेगा। मंत्री ने कहा कि मौजूदा कानून की तरह करीब 1,40,000 समाचार पत्र और पत्रिकाएं पंजीकृत हैं। पंजीकरण महत्वपूर्ण और अनिवार्य है क्योंकि ये कागज को कानूनी स्थिति प्रदान करता है और एक श्रृंखला नियम और शर्तें निर्धारित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव कल यानी रविवार को कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पहुंचे। 2024 विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार और लालू यादव ने कहा कि हमने सोनिया जी से बात की। हमारा विचार है देश में अनेक दलों को एकजुट करना और मिलकर प्रगति के लिए काम करना। इस समय उनके पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, इसीलिए आगे की बात इसके बाद होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।